सो बेसिकली किसी भी कोड को जब तुम देखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी के लिए है, प्लीज मेक दिस योर हैबिट। तुम्हारा इनपुट डेटा क्या है ये बताओ। इनपुट डेटा है 1231, है ना? हाँ जी सर। करेक्ट। और इसमें तुमने ढूंढना है कि डुप्लीकेट तो नहीं है कुछ, यही तो ढूंढना है। तो यानी कि अगर एक भी बार कुछ डुप्लीकेट मिल गया, करेक्ट, एक भी नंबर दोबारा मिल गया, तब तुम क्या कहोगे कि वो डुप्लीकेट है, फिर वहीं पे काम ट्रू खत्म, ट्रू प्रिंट कर देंगे। वहीं पे काम खत्म हो गया। करेक्ट। तो फॉरगेट अबाउट द कोड, है ना? तो तुम्हारा काम क्या होगा कि तुम सबसे पहला नंबर उठाओ, है ना? सबसे पहला नंबर उठाओ और उसे एंड तक कंपेयर करते चलो, दूसरे नंबर ऑनवर्ड्स। ठीक है ना? नहीं समझे? सबसे पहले पहला नंबर उठाओगे और उसको दूसरा, फिर पहले दूसरे से कंपेयर करोगे, तीसरे से, फिर चौथे से, जो इतने नंबर है तुम्हारे, राइट? फिर दूसरा वाला उठाओगे, ठीक है? और फिर उसको यस कंपेयर सर। करोगे तीसरे से और चौथे से, फिर तीसरा उठाओगे, चौथे से कंपेयर करोगे, राइट? तो यानी कि बिफोर यू डू एनीथिंग, राइट, so what you should be doing is you should be creating a map। मुझे let me give me the चलो कंट्रोल नहीं लेता हूं मैं, let me use annotation। तो तुम्हारे पास पहला नंबर तुमने उठाया 1, ठीक है? और इसको कंपेयर किससे करोगे तुम? 2, फिर 3, फिर 4, सॉरी 2 3 1, ठीक। उसके बाद तुम नंबर उठाओगे 2, ठीक है? उसको कंपेयर करोगे 3 और 1, ठीक है? उसके बाद नंबर उठाओगे 3, उसको किससे कंपेयर करोगे? 1 से, ठीक है? तो अगर ध्यान से देखो तो तुम्हारा पहला वाला लूप कहां से कहां तक चल रहा है? 1 2 3, राइट? यानी कि जितने एलिमेंट्स हैं उसमें पहले से शुरू होकर के लास्ट से एक कम तक चल रहा है, ठीक है? समझ पा रहे हो? यस और नो? यस सर। हाँ यस जी सर। सर। और दूसरा जो लूप चल रहा है तुम्हारा, जो जहां पर पहला था, मतलब पहली बार में कहां से चलेगा? क्योंकि इस पहला वाला तो इसने ले ही लिया, तो वो 2 से चलेगा, ठीक है? हाँ जी। अगली बार में उसने दूसरा ले लिया तो तीसरे से चलेगा, करेक्ट? ठीक है? तो ये दिस इज वन वे ऑफ डूइंग दिस लॉजिक, ठीक है? अब इसने क्या लॉजिक लगाया, जिसका भी तुम कोड देख रहे हो, मुझे नहीं पता किसने लिखा है, तुम में से किसी ने लिखा है लॉजिक? यस सर मैम। ठीक है, गुड। अब तो इसका लॉजिक क्या कहता है? इसका लॉजिक कहता है कि मेरे पास आई नाम का एक बॉक्स है, ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग मैंने कर दी 1 से, ठीक है? उसके बाद मैंने कहा कि मैं आई को कहां तक लेकर के जाऊंगा, जब तक की लेंथ है। लेंथ कितनी है मेरे पास? 1 2 3 4, यानी कि जब तक आई जो है मेरा लेस देन 4 है, तब तक मैं चलाऊंगा, ठीक है? करेक्ट। अब क्योंकि ये जो तुम्हारा लास्ट वाला एक्सप्रेशन है प्लस प्लस आई, यहाँ पर आई प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस आई, कोई इसका डिफरेंस नहीं आता है। ये डिफरेंस कब आता है, इसको समझने की जरूरत है। तो इसको समझने की जरूरत इसलिए है कि क्यों, कब, कैसे ये काम आएगा। जब हम कहते हैं, मान लो आई के अंदर है मेरे पास 3, ठीक है, और मैं कहता हूं x इज इक्वल टू प्लस प्लस आई। सर शो नहीं ओरिएंटेशन। होगा जब मैं कहता हूं x इज इक्वल टू प्लस प्लस आई, ठीक है? तो दिख रहा है अभी? हाँ यस जी सर। सर। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो एक्सप्रेशन है, राइट साइड का जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन, तो इसको बेसिकली 2 स्टेटमेंट में हम बदल सकते हैं। यानी कि कैसे? इसका जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, और x इसके बाद x, दिस इज हाउ इट इज। इसका इंटरनली ये काम हो रहा है, ठीक है? जब तुम x इज इक्वल टू प्लस प्लस आई करते हो, तो इंटरनली जो हो रहा है वो ये हो रहा है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, और उसके बाद x इज इक्वल टू आई। समझ में आ गई बात?
क्लियर है? तो यानी कि इस एक्सप्रेशन के बाद x के अंदर जो वैल्यू मिलेगी वो तुम्हें मिलेगी 4। क्लियर है? ओके, यस सर। लेकिन जब हम कहते हैं वंस अगेन सेम स्टेटमेंट i इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू i प्लस प्लस, तब क्या होगा? इसका मतलब होता है, क्या हो गया? हाँ, इसका मतलब होता है कि x इज इक्वल टू i और i इज इक्वल टू i प्लस 1। तो डिफरेंस क्या आया यहाँ पर? पहले x के अंदर जो i में लिखा है वो चला जाएगा और उसके बाद i को बढ़ाया जाएगा। समझ रहे हो? यानी कि एक्सप्रेशन को जो ये वैल्यू देगा, जो एक्सप्रेशन को ये वैल्यू देगा वो बाद में पहले दे देगा और उसके बाद बढ़ाएगा वैल्यू। समझ पा रहे हो? क्लियर है? तो जब तुम इस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हो जहां पर ये किसी को एक्सप्लिसिटली वैल्यू नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर i प्लस प्लस करते या प्लस प्लस i करते, इसका कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आ गई इतनी बात? यस और नो? Yes, sir. ठीक है ना? ये बहुत फंडामेंटल चीज है। फिर इसी के अंदर अगर हम बढ़ते हैं, अगर एक्सप्रेशन लिखा है t इज इक्वल टू i प्लस प्लस माइनस 7, ठीक है? तो अगर i के अंदर पड़ा होता 10, ठीक है, अगर i में 10 होता तो इस एक्सप्रेशन के चलने के बाद क्या मिलता है? i प्लस प्लस मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इस यहाँ पर जिस जगह पर ये बैठा हुआ है, इस जगह पर ये 10 छोड़ करके जाएगा, तो 10 माइनस 7, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। 3। और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब? 11। समझ रहे 11, हो? क्लियर है? यस, लेकिन अगर इसकी जगह t इज इक्वल टू प्लस प्लस i माइनस 7 होता, ठीक है, तब t के अंदर क्या गिरता? तब t के अंदर क्या एंट्री वैल्यू ऐड होती? तब t वुड हैव बिकम 4 4, और i की वैल्यू तो 11 ही रहेगी, क्योंकि उसने क्या किया? पहले जहां पर ये बैठा हुआ था इस, तो बेसिकली एक चीज जैसे मैथमेटिक्स में हम ब्रैकेट्स का काम करते थे ना, वैसे देखना शुरू करो चीजों की। ब्रैकेट ने अपनी वैल्यू को एक्सप्रेशन को दे दिया। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, अब चलते हैं तुम्हारे इस कोड के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या शुरुआत की? हमने कहा i इज इक्वल टू 1 टू i इज लेस देन इज इक्वल टू num डॉट लेंथ। तो यानी कि अगर यहाँ पर हमारे पास ये बॉक्सेस हैं, पहला बॉक्स, ओहो, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स और चौथा बॉक्स, राइट? अब हुआ क्या? जैसे हमने कहा i इज इक्वल टू 1, तो क्योंकि हम इसके अंदर एलिमेंट के अंदर घुस रहे हैं, राइट? ये सिर्फ इंडेक्स का नंबर है, बॉक्स का नंबर है, राइट? तो i आपका कहाँ जाके, i आपका कहाँ जाकर के एंटर किया? दिस इज योर i, यहाँ पर आपका i जाके बैठ गया। समझ रहे हो? जो आपका i है वो कहाँ जाके बैठा? i जाके बैठा इस वाले बॉक्स में, ठीक? फिर हमने क्या कहा, और ये कहाँ तक चलेगा? यहाँ तक जाएगा, लास्ट वाले तक, nums डॉट लेंथ तक। फिर हमने कहा j इज इक्वल टू 0, तो j कहाँ जाके बैठेगा? j कहाँ जाके बैठेगा? j बैठेगा यहाँ जाकर, फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट ठीक वाले है? क्लियर है? हाँ जी। हाँ, ठीक, तो i यहाँ जाकर के बैठा और j यहाँ जाके बैठा। उसके बाद अगले स्टेटमेंट में j इज इक्वल टू 0 टू j लेस देन i, तो j इसके बाद अगले में नहीं जा पाएगा। j जो है वो यहां से यहां नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसको क्या रहना है? j इज लेस देन i, ठीक है? तो यानी कि अभी पहली बार में तो यहीं कहीं रहेगा, राइट? ये अब आगे नहीं बढ़ेगा। और फिर क्या करेगा? nums j इक्वल्स टू nums i इक्वल्स टू nums j, यानी कि तुम्हारे केस में 1 और 2, यहाँ पर अब इसे नंबर भी लिख लेते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 2। ये मैप करने की आदत होनी चाहिए तुम्हें कोड में, बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब तक तुम्हें मैप करने की आदत नहीं डालोगे तुम हमेशा कंफ्यूज होगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जे आपका यहाँ बैठा हुआ है और आई यहाँ पर बैठा है। कोड आपका कहता है जे इज इक्वल टू 0, यानी कि मैं यहाँ बैठूंगा, यहाँ पर वैल्यू है 1 और आई की वैल्यू है 1, यानी कि इस नंबर के बॉक्स में बैठा जाएगी वैल्यू है 2। इसने कहा 1 इक्वल्स टू 2, ये ट्रू, ये सही है कि गलत है? फॉल्स होना चाहिए। फॉल्स है, फॉल्स है। Yes, sir. क्योंकि फॉल्स है इसलिए बॉडी में नहीं घुसेगा, यानी कि क्या करेगा, अभी अंदर के लूप में दोबारा जाएगा। दोबारा गया, तब तक ये जे को बढ़ा दिया था इसने। जे को कहाँ पहुंचाया इसने? अगली बार में इसने क्या कर चुका था, जे को सेकंड में जे को, नहीं सॉरी, ये जो जे है, ये जे है तुम्हारा, राइट, ये जिसको हमने वो बनाया था, जे को तुम्हारे कौन से बॉक्स में पहुंचा दिया, क्योंकि जे को बढ़ा दिया था ना इसने। तो द वे लूप दिस वर्क्स इज, कैसे काम करता है लूप, ये समझो। फॉर लूप ऐसे काम करता है कि इनिशियलाइजेशन तो एक बार चला, ठीक, फिर वो कंपेयर करेगा। आपका यहाँ पर था ना, ये यहाँ पर, तो पहले वो चलेगा, कंपेयर करेगा क्या ये कंडीशन सच है या झूठ है। ये इससे पिछले, इससे छोटे बॉक्स में है नहीं है, विच इज ट्रू, छोटे बॉक्स में है, Yes, sir. True है. ट्रू है। तो ये लूप के ये बॉक्स के अंदर घुसा, जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे, बट बिफोर दिस लूप्स की, यहाँ जो लूप की बॉडी एंड होती है, तो फिर क्या एग्जीक्यूट होगा, ये वाला हिस्सा, लास्ट का जो हिस्सा है, प्लस प्लस जे का मतलब ये जो आपका साइन है जो यहाँ पर बैठा हुआ था, यहाँ से हट करके कहाँ जाएगा वो, अब यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पर, ठीक। अब जब वो यहाँ पर आया, फिर वो कंडीशन चेक करेगा कि जे इज लेस देन आई, क्या ये सच है, ये No. इससे पिछले नहीं है, तो यानी कि ये लूप अब आगे काम नहीं करेगा, ठीक, क्लियर है। yes, ये वाला लूप ब्रेक कर गया। अब फिर हम आगे बढ़ गए। अब ये लूप क्या कहता था, ये वाला पार्ट दोबारा तो होगा नहीं, वंस अगेन ये वाला लूप जब खत्म होगा तो यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचने के बाद फिर वो आई की वैल्यू बढ़ाएगा, यानी कि जो क्रॉस है आपका इस बॉक्स से हट करके कहाँ चला जाएगा, Third box में. इस बॉक्स से हट करके, सॉरी ये ना पोजीशन को लेके दिक्कत कर रहा है, मैं इसको हटा नहीं पा रहा हूँ फॉर सम रीजन। हाँ अब गया, तो इसको थोड़ा मैं और बेटर कर दूंगा। ये 1 2 था ना, 1 2, ये 1, मैं समझ गया क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, बॉक्स का साइज बड़ा है। अब ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा अब कहाँ चला गया, पिछली बार जहां पर था उससे कहाँ चला गया, एक अगले वाले में जाएगा, Third ठीक? वाले पे. ये आ गया यहाँ पर, ठीक। और वंस अगेन इसका और कोई काम नहीं, इसका अगला वाला लूप चलेगा। अब जे की वैल्यू वंस अगेन इसने 0 पे सेट कर दी, यानी कि जे को कहाँ ले गया, ये हटा करके, ये जो क्रॉस था इसको उठा करके कहाँ ले गया, फिर से ये 1 पे. यहाँ ले गया, ठीक। फिर इसने क्या किया, कंपेयर किया, छोटा है, बिल्कुल छोटा है। अब कंपेयर करेगा, ये जो लिखा है 1 और ये 3 आपस में बराबर है क्या, नहीं है, तो ये फिर हट करके कहां से आ जाएगा, अगली बार में यहाँ पहुंच जाएगा ये, ठीक। फिर ये कंपेयर करेगा, 2 3 के बराबर है क्या, नहीं है, नहीं है ना। फिर अगली बार में कहां पहुंचेगा, हट के साइन यहाँ पहुंच जाएगा, सॉरी वो पीछे का बॉक्स मिट गया, ठीक है। तो ये जो है उठ करके यहाँ पहुंच गया वंस अगेन, क्योंकि अब ये कंपैरिजन क्या कहेगा, जे इज लेस देन आई, नहीं है, ऐसा नहीं है, तो ये लूप यहाँ ब्रेक कर गया, ठीक, क्लियर है इतना। फिर हम चले, अब तुम्हारा जो साइन है यहाँ से उठ करके कहाँ जाएगा, अगली बार में यहाँ पर आ गया, ठीक, बढ़ गया ना, यहाँ पर आई लास्ट वाले पे पहुंच गया। ये अगली बार यहां से चलने के बाद फिर से 0 से शुरू करेगा, तो आपका स्टैम्प यहां से शुरू हुआ, इसमें वैल्यू है 1, इसमें वैल्यू है 1, यहाँ कंपेयर हुआ, बराबर मिल गए, यहाँ लूप में घुस, यहाँ इसमें ब्रेक में घुस गया, रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू। समझ में आ गया लॉजिक।
Yes, sir. तो अब हमें एक चीज क्या करनी है, कभी भी कोड नहीं लिखना है, पहले आपके पास लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि आपका जो जो फ्लो है वो कैसे होगा। एक बार डेटा का फ्लो देख लो, उसके बाद तो लूप अपने आप लगाने शुरू कर दोगे। समझ में आ रही है बात? और रही बात वेरिएबल की, तो एक वेरिएबल में एक बार में एक ही वैल्यू रह सकती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर तुम्हें 2 काउंटर यूज करने हैं तो 2 अलग अलग वेरिएबल यूज करने पड़ेंगे। क्लियर है प्रियांशी? हाँ जी सर। गुड गुड, ठीक है। तो अभी कंफर्टेबल हो पा रहे हो तुम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स में? धीरे धीरे अरेज को अच्छे से मास्टर कर लो, Yes, उसके sir. बाद बाकी चीजें करना। Yes, sir. जल्दी करने की जरूरत नहीं कोई भी। Okay. ठीक है, गुड। अभी अरिहंत एंड प्रियांशी, तुम लोग कोड जनरेटर के बारे में जानना चाह रहे थे? Yes, हाँ sir. जी सर। अच्छा, तुम लोगों ने कुछ बताया इसको क्या, गौतम और आदर्श, तुम लोगों ने समझाया कुछ कोड जनरेटर के बारे में या नहीं? सर वही आपने जो एक बार रिटर्न दिया था, ये आउटपुट आनी चाहिए, वही बताया था सर। तो इन्हें कुछ समझ में आया कि अरिहंत क्या प्रॉब्लम है समझने में? सर Yes, sir. मुझे ये पूछना है कि सर ये कोड है, ठीक है, ये तो आ गया है समझ में, बट सर शुरू कैसे, स्टार्टिंग कैसे करें, वो सर उसमें प्रॉब्लम आ रही है। जो मैंने तुम्हें चलो एक दूसरे रूम में चलो, मैंने पीडीएफ जो बनाया है उसमें आ जाओ। और स्क्रीन यू हैव अ लैपटॉप राइट, तुम्हारे पास अरिहंत या नहीं है? सर अभी नहीं है। तो फिर अभी कैसे समझा पाएंगे बताओ, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सर। यू नीड एटलीस्ट एक बड़ी स्क्रीन तो चाहिए होगी कैसे भी करके। ये सर। तो या तो अभी तुम चलो डेटा स्ट्रक्चर ही करो, जिस दिन तुम्हें या दिन में किसी समय सैटरडे के दिन अगर मुझे मौका मिलेगा तो आई हेल्प यू। ओके सर। वो बिना उसकी चल, तो अभी तुम डीएसए पे काम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। ठीक है, पर हाल तुम उस डॉक्यूमेंट को पढ़ोगे ना बहुत क्लियरली, उसमें मैंने सब लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ोगे तो you'll find that वन बाय वन मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। यस सर। वैसे सिंपल चीज क्या होती है कि स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए कभी भी, कि भाई इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, इसमें फंक्शन के सिग्नेचर प्रिंट होने हैं, तो सबसे पहले फंक्शन के सिग्नेचर प्रिंट कर दिए। सबसे पहले पहला काम क्या है तुम्हारा कि भाई जो भी है फंक्शन का सिग्नेचर प्रिंट होगा, जिसमें कि पब्लिक स्टैटिक इंट माई फंक लिखा हुआ है ना, ये वाला पार्ट प्रिंट होना है, सिर्फ उतना कोड लिखो। फिर उसको एनहांस करके उसमें बॉडी बनानी है, ब्लैंक बॉडी बना दो। ठीक है, फिर उसमें बॉडी के अंदर क्या लिखना है वो वन बाय वन पढ़ते चले जाओ, तुम्हारा कोड होता चला जाएगा। ठीक है, हाँ जी ओके सर। सर। Yes, sir. तो अब एक बार ये कॉन्सेप्ट भी समझो, मैंने उसमें दिया हुआ भी है कि टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट होता क्या है, वो समझाया भी, पहले उसे ढंग से समझ लो। ठीक, ओके Yes, सर। sir. ओके।